हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो जोन आरजे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जिसकी स्पीड रहेगी अराउंड 70 टू 80 वर्ड्स पर मिनट। ये डिक्टेशन आपके राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर पीए के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए डिक्टेशन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस तरह से समाज के अंदर जो त्रुटियां आई हैं वह इस देश की हर पार्टी का दोष है विराम। इसके लिए अकेली कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर एक पार्टी जिम्मेदार है विराम। कांग्रेस ने कई बार चाहा कि इस तरह की बात को रोका जाए विराम। कांग्रेस का इस बात की तरफ ध्यान भी गया था, किंतु परिस्थितियां ऐसी थीं कि अगर कांग्रेस पहले इस मामले पर लीड करती तो शायद दूसरी पार्टी के लोग यह समझते कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की बौखलाहट हो रही है विराम। जब कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोग दूसरी पार्टी में गए तो दूसरी पार्टी के लोगों ने बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाए और जगह जगह पर सरकारें बनाई विराम। लेकिन चंद दिनों के बाद वे सरकारें फेल हो गईं और उनको मुंह की खानी पड़ी विराम। आज उनके दिमाग में यह बात आई है और मुझे खुशी है कि देर आयत दुरुस्त आयत विराम। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा है विराम। पैरा, जिस किसी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं, अब वे महसूस करने लगी हैं कि यह जनतंत्र के लिए अशोभनीय चीज है विराम। इस बारे में सब पार्टियों की जो कमेटी बिठलाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने अपने विरोधाभास के नोट भी दिए हैं। लेकिन इस समिति में इस चीज के बारे में विचार हुआ और सबने अपनी अपनी विचारधारा रखी विराम। पैरा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो व्यक्ति जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के सिद्धांत पर, नियम के आधार पर जनता के बीच से चुनकर आता है, अगर वह अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसे अपना पद भी छोड़ देना चाहिए, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह संसद सदस्य हो विराम। उसे जनता के सामने जाकर अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से उसने अपनी पार्टी को त्याग दिया है, कौन सी खामियां उस पार्टी में थीं जिनकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा और दूसरी अपनानी पड़ी विराम।
पैरा। सभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस दल बदल प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया। विराम। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस तरह की चर्चा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है दल बदल के कारण, उसकी वजह से न केवल हर राजनीतिक पार्टी को बल्कि हर एक को बड़े असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। विराम। देश की जनता को प्रजातंत्र के ऊपर जो एक बड़ी आस्था थी, जो एक बड़ा विश्वास था, वह भी आज यह देखने लगी है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के आदमी को चुनकर हम भेजते हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर वह हमसे वोट लेता है, जिस चीज़ पर वह वचनबद्ध होता है, जिस सिंबल को दिखाकर हमसे वोट लेता है, वह बाद में चुन लिए जाने के बाद अपने सिद्धांतों को, अपनी आस्था को, अपने नियमों को और अपने सिंबल की कोई परवाह नहीं करता है और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है या दूसरी पार्टी बदल लेता है। तो यह बात हमारे जनतंत्र के लिए न केवल अशोभनीय है, बल्कि एक अत्यंत दुखद घटना है। विराम। इस बात पर हम तुरंत ध्यान दें। विराम। पैरा। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जहाँ इस बात के लिए दूसरी पार्टियां जिम्मेदार हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। विराम। सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए और अपनी खामियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। विराम। मैं इस बात को मानती हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ खामियां हैं और हमने भी कुछ गलतियां की हैं। विराम। पैरा। समाज में जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से हर पार्टी में व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं। विराम। इस तरह की कमज़ोरी चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे दूसरी पार्टी में हो, इस तरह की कमज़ोरी हर पार्टी के व्यक्ति के अंदर है। विराम। इन कमज़ोरियों की वजह से अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करती है तो यह अनुचित ही है। विराम।